जो हमारा जो कोड जनरेटर ऐप है वो बनकर तैयार हो चुका है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मेरे को एक कार्ड्स के अंदर यहाँ पर कोड दिख रहे हैं। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ गेट अ न्यू कोड, मेरे को लोडिंग शो होगी एंड अलग अलग तरह की मेरे को कोड्स यहाँ पर शो होंगी। आई तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं? आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक कोड्स जनरेटर ऐप बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस। बहुत आसान प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक छोटी सी वीडियो के अंदर इसे कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोग को दिखा देना है एपीआई कौन सा है भाई। एपीआई है api.adviselib.com। आप लोग इसको फ्रीली अवेलेबल एपीआई है, आप लोग को कोई एपीआई की का झंझट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ करें चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो करें लाइक। और ये है कि एपीआई जैसे कि मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो मेरी कोड्स हैं वो चेंज हो रही हैं, लेकिन इनसे काम नहीं चलने वाला। वो काम चलेगा हमारे कोड करने से। यूआई के अंदर हमें इसको शो करना है डेटा को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स फोल्डर बना देंगे। इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करूंगा। नई फाइल का नाम दूंगा कोड्स डॉट जेएसएक्स। कोड सारी की सारी इसके अंदर ही रहने वाली हैं। रिएक्ट के अंदर से इसको इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद एक यहाँ पर इसको फॉर्मेटिंग में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। और यहाँ पर इस तरह से कर लो। उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पर कर देना है आप लोगों को फटाफट से, ठीक है। कोड टैग लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। तो आप लोग तब तक क्या कर सकते हैं, इतने आप लोग को चैनल के नीचे एक ब्लैक या रेड बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप लोग उस ब्लैक से बटन पर क्लिक करें। उस पर लिख रहा होगा सब्सक्राइब, वहाँ पर दबा दो, बस मेरा काम हो जाएगा और आप लोग का हो जाएगा प्रोजेक्ट बनाने का। चलिए आप लोग के टाइम को यूज़ करते हुए बनाते हैं कोड्स ऐप। बहुत छोटा सा ऐप है। सबसे पहले क्या करूँगा, एक हुक्स मुझे चाहिए। हुक्स को चाहिए क्योंकि भाई यूआई रेंडर करना है तो हुक्स तो लूँगा ही ना। तो यहाँ पर लिखूँगा कोड्स। कोड्स का टेक्स्ट होगा बेसिकली। और सेट सेट कोड सेट कोड्स इज इक्वल्स टू, जो मेरी यूज स्टेट में लूँगा वो मैं एक एम्प्टी अरे ले सकता हूँ, ठीक है। और क्या ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, कोट मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने कोड्स को ले लिया, मुझे क्या करना है कि एक्सियोस भी चाहिए क्योंकि डेटा फैच करना है एपीआई के अंदर से। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस एक्सियोस। और आप लोगों ने मुझे पता है डाउनलोड नहीं कर रखा, मैंने भी नहीं कर रखा। टर्मिनेट करूंगा पहले प्रोजेक्ट को, ठीक है। उसके बाद मैं npm i एक्सियोस यहाँ पर कर लूँगा, जिससे जो मेरा एक्सियोस है ना वो डाउनलोड हो जाए और मैं यहाँ पर रेस्पॉन्स को गेट कर सकूँ। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन टू फैच डेटा, ठीक है। डेटा को फैच करने के लिए कॉन्स्टेंट लिखूँगा, या यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्टेंट लिख दूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट फैच कोट्स नाम का एक फंक्शन बना दूंगा। इसको एक एरो फंक्शन ही बना दूंगा बेसिकली मैं, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स ले लूंगा। सबसे पहले रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और इसको असिंक फंक्शन भी बना दो। असिंक फंक्शन बना दो यार इसको। असिंक बनाने के बाद अवेट एक्सियोस डॉट गेट करूंगा। क्या गेट करना भी, वो एपीआई यूआरएल। देखो मैं गेट मांग रहा है यूआरएल। यूआरएल जो मैंने अभी आप लोग को शो करा था वो यहाँ पर शो कर दो। मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पास कर दूंगा। ये देखो एपीआई डॉट, ये यहाँ पर मिल गया डॉट। ये मैं डॉट देन का क्यों यूज़ करूँ, मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मुझे डेटा गेट मिल गया, बस यहाँ पर सेट कोड कर दूँगा कि भाई रेस्पॉन्स और डेटा डॉट स्लिप मेरे बेसिकली मेरे को दिखा रहा है। स्लिप का यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसका अगर जेसन फॉर्मेटर के अंदर आप लोग ले जाओगे इसको, यहाँ पर देखो स्लिप ऑब्जेक्ट है। स्लिप ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो मिल रहा है मुझे एडवाइस, तो वहाँ से एक्सेस कर रहा है, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्लिप, स्लिप के अंदर से जो कोड्स हैं वो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, कंसोल डॉट लॉग भी करूँगा। जो रेस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है मैं उसके रेस्पॉन्स के डेटा को यहाँ पर क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा। तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर लूँगा। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा एंड यहाँ पर npm रन डेव फटाफट से कर लूँगा और देखता हूँ यार क्या मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा। मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेटा मिलना चाहिए, बात कुल मिलाकर ये है, टाइम वेस्ट ना करूँ तो। और कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा। उसके बाद कंसोल के अंदर जाऊँ और एक चीज़ और यार, यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है ना, ये इसको हमने कॉल भी नहीं किया अभी फंक्शन को, तो फंक्शन रन कहाँ से होगा, ठीक है। सबसे पहले एक काम करूँगा, इस कोड्स को यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। इंपोर्ट कोड्स, कोड्स कहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, कोड्स के बाद यहाँ पर कोड्स को एक्सेस कर लूँगा इस तरह से। कंट्रोल एस प्रेस कर दूँगा और यहाँ पर ना एक हेडिंग वन ले लेता हूँ बेसिकली, हेडिंग वन। और यहाँ पर लिख दूंगा कोड्स जनरेटर, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं एक यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे लिखना चाहूँगा सिंपल सी, कि जैसे ही एक बटन उस पर क्लिक हो तो मुझे कोड यहाँ पर मिल जानी चाहिए। ये जो सजेशंस मिल रहे हैं मेरे को, वो ब्लैक बॉक्स एआई आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन टैब में जाकर। यहाँ पर मैंने फैच कोड से कॉल कर दिया, जैसे इस पर कोई क्लिक करे। मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर देखो मेरे कुछ कुछ यहाँ पर यूआई शो हुआ कोड्स जनरेटर। यहाँ पर जैसे ही मैं एक काम करूँगा, पहले इसको अगेन खोल लूँगा, गेट कोड पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने गेट कोड पर क्लिक किया, मेरे को यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिखा, बिल्कुल
बिल्कुल दिखा, क्लिक करूँगा, स्लिप के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर देखो मुझे एडवाइस मिलेगा। एडवाइस क्या है अभी, ट्राई नॉट टू कॉम्प्लीमेंट पीपल ऑन द थिंग्स दे डोंट कंट्रोल। वेरी गुड, अच्छी एडवाइस है यार, ठीक है। आई मीन फ्री पे के हिसाब से वैसे भी ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगी। तब तक के लिए चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, जल्दी कर दो यार, 1 के सब्सक्राइब करवा दो जल्दी से। उसके बाद चलेंगे अपने कोड के अंदर। तो मेरा जो एपीआई का रेस्पॉन्स है वो ठीक ठाक मेरे को मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, जब मेरे को रेस्पॉन्स मिल ही रहा है तो मैं एक यहाँ पर पी टैग बना लूँगा। पी टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, कोड्स बेसिकली मेरे को यहाँ से चाहिए। तो कोड्स लेने के लिए क्या करूँगा, जो मेरी बेसिकली जो मेरी कोड्स है ना, कोड्स को अगर मैं यहाँ पर एक बार डिस्प्ले करके देखूँगा, अगर मैं कोड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा सीधा, तो आप देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता, मेरे को एरर यहाँ पर मिलता है। एरर क्यों मिलता है वो आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पर देखो क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं यार, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर देखो स्लिप, बेसिकली स्लिप डॉट एडवाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, कोट्स के अंदर, या मैं एक काम करूँगा, पी करूँगा स्लिप, अगर मैं करूँ स्लिप डॉट कोट्स, अगर मैं यहाँ पर करूँ, अगर ऐसा करूँ तो क्या होगा, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तब भी मेरे को यहाँ पर स्लिप नोट डिफाइंड। बेसिकली इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे, एक्सेस करेंगे इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। वो कैसे, तो इसे एक्सेस करने के लिए बहुत आसान तरीका, आप लोग क्या करो, एक पी टैग लगा, सिंपल जावास्क्रिप्ट लगाओ, सिंपल जावास्क्रिप्ट के ब्रैकेट्स लगाओ। आप लोग कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पर कोड्स है ना। आप लोग एक चीज़ देखो, आप लोग एपीआई एंड पॉइंट पर ध्यान दो, ये है हमारी मेन चीज़। देखो आप लोग एपीआई एंड पॉइंट पर जाओ, यहाँ पर देखो कि जो हम लोगों ने कोड्स लिया है ना, कोड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एडवाइस है। तो हम लोग क्या एक्सेस करेंगे, कोड्स के अंदर से हमें डेटा क्या चाहिए, पैराग्राफ के अंदर एडवाइस वाला जो डेटा है हमें तो वही चाहिए ना। कंट्रोल एस प्रेस कर दो, इसको एक बार ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर लोकल होस्ट के अंदर ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद देखो कोड्स जनरेटर के अंदर आप लोग गेट कोड पर क्लिक करो। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेल इट लाइक इट इज, यानी कि कोड्स हमें बेसिकली रिप्लेस हो रही हैं। लेकिन जैसे ही एक प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है, वो है जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर कोड्स हट रही है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो जैसे यूज़र आए तो पहली बार में इसको कोड्स दिखनी चाहिए बिना बटन पर क्लिक करे। वो कैसे होगा, वो होगा हमारे यूज़ इफेक्ट हुक के कारण, ठीक है। यूज़ इफेक्ट हुक का हम लोग यहाँ पर बेसिकली यूज़ करेंगे कि भाई जब भी कंपोनेंट माउंट हो मुझे तो ये दिखाओ करके, ठीक है। जब भी कंपोनेंट माउंट हो कोड को फैच कर दो, इस तरह से करोगे यूज इफेक्ट हुक को। और यहाँ पर इस तरह से डिपेंडेंसी एरे लगाते हो। बेसिकली अब हम लोग इसके अंदर क्या कर देंगे, फैच कोड्स, यानी कि जो हमारी कोड है ना उनको आप लोग फैच कर दो। तो मैं जो मेरा फंक्शन है ना उसको मैं कॉल यहाँ पर कर दूंगा। बेसिकली जस्ट इतना काम आप लोग यहाँ से कर, जो मेरा फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल हो जाना चाहिए। अब ये मेरा काम इतना हो जाएगा। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, देखो रिफ्रेश करती बिना बटन दबाया कोड सारे मेरे पास, ठीक है। यू विल गेट रिग्रेड और यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग की ये पहली प्रॉब्लम जो है ख़त्म हुई, ठीक है। आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पर लोडिंग भी एक यूज़ कर सकते हो। बाकी स्टाइलिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो मुझे स्टाइलिंग करनी है, थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पूरा का पूरा कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, उसके बाद जाऊँगा चैट जीपीटी के अंदर, उसको कमांड दूंगा। यहाँ पर मैं गया चैट जीपीटी के पास, ये डिज़ाइन दे दिया और यहाँ पर लिखूँगा डिज़ाइन दिस यू आई यूजिंग एम यू आई। जो भी आप लोग सी एस एस के साथ करना चाहते हैं उसके साथ जाएं, लेकिन मैं अभी एम यू आई के साथ कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं एम यू आई के यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मेरे को कोड के अंदर भी इन्हेंसमेंट करके देखा, लोडिंग वगैरह भी मेरे को लगा, देखो कॉपी करूँगा क्योंकि ये है एआई का ईरा। अगर हम लोग यहाँ पर एआई का यूज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात हम लोग पीछे रह जाएंगे। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और यहाँ पर चेक करूँगा क्या मेरे को यहाँ पर देखो मेरे को बेसिकली कोड्स और यहाँ पर वो काफ़ी ठीक ठाक कोड। जैसे मैं गेट कोड पर क्लिक करूँ, यहाँ पर देखो लोडिंग भी यहाँ पर इसने लगा दी है मेरे को। अगर मैं और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करवाना चाहूँ वो भी मैं करवा सकता हूँ, यानी कि मैं करूँगा इम्प्रूव इट मोर, मैं करूँगा मेक इट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। अट्रैक्टिव बाय यूजिंग, मैं कार्ड्स भी चाहता हूँ, बाय यूजिंग कार्ड्स हेयर एंड ऑल्सो इम्प्रूव, मैं चाहता हूँ कि बटन को भी थोड़ा सा स्टाइलिश बनाए, ठीक है। इम्प्रूव बटन वगैरह, ठीक है। जो मेरा बटन है वो भी यहाँ पर ये इम्प्रूव करके दे। मैं बहुत आलसी हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एआई से करूँगा, ठीक है। बहुत आसान कोड है एम यू आई का भी, जस्ट यानी कि क्लीन मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सी एस एस के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ठीक लगता है एम यू आई लाइब्रेरी का यूज़ करना, ठीक है। अब चैट जीपीटी का यूज़ करना तो और भी आसान है। तो सारा का सारा डिज़ाइन हो जाता है, कॉपी पर क्लिक करूँगा, कॉपी पर क्लिक करूँगा, अगेन यहाँ पर जाऊँगा और अब आप लोग कहोगे यार मुझसे हमसे कोड क्यों करवाया, क्योंकि ये प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। एआई तो सब कर ही लेगा लेकिन आप लोग को भी यहाँ पर आना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा जो कोड जनरेटर ऐप है वो बनकर तैयार हो चुका है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मेरे को एक कार्ड्स के अंदर यहाँ पर कोड दिख रहे हैं। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ गेट अ न्यू कोड, मेरे को लोडिंग शो होगी एंड अलग अलग तरह की मेरे को कोड्स यहाँ पर शो होंगी। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा हमारी इस छोटे से प्रोजेक्ट में। तब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाएँ,
सब्सक्राइब बटन पर करें क्लिक। और इस तरह की वीडियोस हम लोग ला रहे हैं आजकल, ठीक है। 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हिट 61 हो चुके हैं, बेसिकली 61 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोग का सपोर्ट यहाँ पर चाहिए, 1K तक आप लोग यहाँ पर लेकर जाएंगे आई बिलीव, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।